नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने के साथ ही विपक्ष की बौखलाहट लगातार देखने को मिल रही है। दरअसल मोदी सरकार ने ये ऐलान कर दिया है कि तीसरे कार्यकाल में कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे और इसी से पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की है, दरअसल बीजेपी देश भर के मतदाताओं का धन्यवाद करेगी और इसके लिए एक मतदाता अभिनंदन यात्रा निकाली जाएगी। ये बीजेपी का प्लान है, लेकिन बीजेपी के इस प्लान से उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत कितना ज्यादा बौखलाए हुए हैं, ये उनके बयान से साफ तौर पर जाहिर होता है। दरअसल मीडिया में संजय राउत ने एक बयान दिया है और इस बयान में बीजेपी की जो धन्यवाद यात्रा है, यानी जो मतदाता अभिनंदन यात्रा है, उस पर तंज कसा है और पूछा है कि आखिरकार ये धन्यवाद यात्रा किस बात की है। संजय राउत ने यहां पर सवाल उठाया है कि जो लोग 400 सीट चाहते थे, उनकी महज 240 सीट आई है। अब इसमें जश्न मनाने और आभार जताने वाली कौन सी बात है? संजय राउत ने जो ये टिप्पणी की है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करती है कि एक तरफ बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें जो है इस लोकसभा चुनाव में हासिल हुई है, 240 सीटें बीजेपी के खाते में गई है। वहीं बात अगर विपक्ष की जाए तो कांग्रेस पार्टी 99 सीटें और खुद जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है वो महज एक राज्य में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ी और उसमें 9 सीटें वो जीती है। और वहीं बीजेपी और जाहिर तौर पर अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी का आंकड़ा देखा जाए तो धरती आसमान का अंतर जो है इन आंकड़ों में नजर आता है। बावजूद इसके जो संजय राउत है वो ये कह रहे हैं कि 400 पार का नारा दे रहे थे, सीटें तो सिर्फ 240 आई हैं। भारतीय जनता पक्ष आता आभार यात्रा काढणार आहे, धन्यवाद यात्रा काढणार आहे। कशा करता? पराभव केल्याबद्दल महाराष्ट्रानं, नरेंद्र मोदींना बहुमत मुक्त केल्याबद्दल। मला कळतच नाही की धन्यवाद यात्रा महाराष्ट्रात देशामध्ये काढणार, 400 करणार होते ते 240च्या खाली आम्ही आणून ठेवले म्हणून आभार यात्रा। अरे हरलाय, तुमचा पराभव झालाय, तुम्हाला महाराष्ट्राने झिडकारलाय, नाकारलाय, लाथाडलाय। उत्तर प्रदेशमध्ये प्रभू श्रीरामाचं प्राण प्रतिष्ठा केली, अयोध्या रामाचा फोटो एवढा, म्हणजे मला तरी वाटायचं त्या राम मंदिरामध्ये प्रतिष्ठा प्रभू श्रीरामाची आहे की मोदींची आहे। त्या महाराष्ट्रानं, या उत्तर प्रदेशनं मोदींच्या हिंदुत्वाचा पराभव केला, कारण ते नकली आणि ढोंगी हिंदुत्व होतं। और वहीं विपक्ष की सीटों की अगर बात की जाए तो जिसमें कई पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही थी, उनकी सीटें महज 234 आई हैं। तो किस तरीके से संजय राउत या विपक्ष बौखलाया हुआ है, ये लगातार उनके बयानों से जग जाहिर हो रहा है। अगर बीजेपी का प्लान ये है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, एनडीए की सरकार तीसरी बार जो है लगातार सत्ता पर काबिज हो रही है, तो ये अपने आप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी की एनडीए की एक बड़ी उपलब्धि है। और अगर बीजेपी की ये योजना है कि वो दरअसल मतदाता अभिनंदन यात्रा निकालना चाहती है, उन तमाम वोटर्स का धन्यवाद करना चाहती है जिन्होंने वोट दिया और तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, तो उसमें क्या तकलीफ है, ये सवाल अब लगातार संजय राउत से पूछे जा रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि पीएम मोदी को लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए बीजेपी देश भर के मतदाताओं को मतदाता अभिनंदन यात्रा के जरिए धन्यवाद देगी। पूरी यात्रा के दौरान बीजेपी अभिनंदन समारोह आयोजित करेगी। इस यात्रा के लिए बीजेपी ने सुनील बंसल को प्रभारी बनाया है। केंद्र सरकार में बनाए गए मंत्री जिस राज्य से आते हैं, उस राज्य की बीजेपी इकाई मंत्रियों के सम्मान में समारोह आयोजित करेगी, जिसमें मंत्रियों का अभिनंदन किया जाएगा। इन मंत्रियों को मंत्रिमंडल में मौका देने के लिए पीएम मोदी का आभार भी जताया जाएगा। तो ये बड़ी घोषणा
घोषणा बीजेपी के जरिए की गई है कि इस तरीके से वोटर्स को धन्यवाद देना चाहती है, लेकिन विपक्ष जाहिर तौर पर बौखलाया हुआ है, तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि लगातार जो है संजय राउत हो, उद्धव ठाकरे हो या विपक्ष का अन्य नेता हो, वो कहीं ना कहीं बयान दे रहे थे और उनकी मंशा ये थी कि सत्ता पर वो काबिज होंगे। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा कह सकते हैं कि एक आंकड़ा जो कहीं ना कहीं जो चुनावों का ये नतीजों का गणित है, ये विपक्ष के पाले में नहीं आया और इस तरीके से विपक्ष को निराशा हाथ लगी। उसके बाद अब तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की योजना, लेकिन उन सब के बीच लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना काम कर रहे हैं। वो तमाम बड़े फैसले इस कार्यकाल में लेंगे, वो उनकी तरफ से पहले ही घोषणा हो चुकी है। किसान सम्मान निधि जो है वो किसानों के खातों में हाल ही में ट्रांसफर हुई। ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं सरकार जो है इस तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा भी कई बड़े जो योजना है वो सरकार की इस पूरे तीसरे कार्यकाल में रहेगी। ये खुद प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा या फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालते हैं तो पूरा विपक्ष उनका समर्थन करता है। जब राहुल गांधी कहते हैं कि मैं भारत को जोड़ूंगा, जब राहुल गांधी कहते हैं कि मैं देश में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा, तो पूरा विपक्ष, संजय राउत भी उनका खुलकर समर्थन करते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन इन सब के विपरीत अगर बीजेपी जो है वो वोटर्स का धन्यवाद करना चाहती है, इस वजह से भी क्योंकि तीसरी बार उन्होंने नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री के तौर पर चुना है। सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा चुनाव में बीजेपी बनकर उभरी है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर तकलीफ विपक्ष को नहीं होनी चाहिए, विपक्ष का उससे कोई लेना देना भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इस तरीके का तंज संजय राउत कस रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव है और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति में काफी उथल पुथल जो है वो देखने को इस वक्त मिल रही है। क्या कुछ जो है सियासी ऊंट महाराष्ट्र का किस करवट बैठेगा, ये विधानसभा चुनाव तक ही स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि फिलहाल कहीं ना कहीं नेताओं का एक दूसरे के पाले में जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति भी दिलचस्प होती नजर आ रही है। क्या महाराष्ट्र में ये एकजुटता विपक्ष की रहेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। जो लोकसभा चुनाव में हमने देखा, तो कुल मिलाकर कई ऐसी चीजें हैं जो जाहिर तौर पर विपक्ष को कहीं ना कहीं तिलमिलाने के लिए काफी हैं और यही वजह हो सकती है कि इस तरीके के ये बयान सामने आ रहे हैं कि अब संजय राउत को बीजेपी की धन्यवाद यात्रा से भी इस तरीके से तकलीफ हो रही है और उनका कहना है कि 400 पार का नारा था, सीटें तो केवल 240 आई हैं, तो फिर क्या धन्यवाद यात्रा निकालनी, यह सवाल उनकी तरफ से किया गया है। लेकिन अगर बीजेपी अपने वोटर्स को धन्यवाद देना चाहती है एक प्रोग्राम के जरिए, तो जाहिर तौर पर उसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तमाम लोगों ने इस तरीके की प्रतिक्रियाएं जो हैं इस पूरी खबर को लेकर सोशल मीडिया पर भी दी है, क्योंकि खुद उद्धव ठाकरे की पार्टी केवल 8 से 9 सीटें अपने नाम कर पाई है, लेकिन वहीं बीजेपी जो है वो देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर इस चुनाव में उभरी है। हालांकि जेडीयू हो या फिर टीडीपी हो, चाहे वो एलजेपी हो, इन तमाम पार्टियों के साथ मिलकर वो सत्ता पर काबिज हुई है, लेकिन जितनी संख्या सीटों की बीजेपी के पास है, जाहिर तौर पर दूर दूर तक किसी पार्टी के पास नहीं है। फिर चाहे वो सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में कांग्रेस पार्टी ही क्यों ना हो, उनके पास भी महज 99 सीटों का आंकड़ा है। तो ऐसे में ये दोगुने से भी ज्यादा सीटें जो हैं वो बीजेपी ने हासिल की है, तो ये अपने आप में बीजेपी की एक बड़ी उपलब्धि है। और अगर इस उपलब्धि को जश्न जो है एक तरीके से बीजेपी मनाना चाहती है, तो जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे कि इससे संजय राउत या फिर विपक्ष को क्या बौखलाहट हो रही है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।